हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस नोवेल के क्वेश्चन आंसर को, रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि एक फेमस जो राइटर हैं डैनियल डेफो, उनके द्वारा लिखा गया एक फेमस नोवेल है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रॉबिन्सन क्रूसो नोवेल है, उसमें जो रॉबिन्सन क्रूसो है और जो फ्राइडे है उसका जो स्लेब, उन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो कैरेक्टर ऑफ क्रूसो है और जो कैरेक्टर ऑफ फ्राइडे है, इसका भी आंसर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। हालांकि ये तीनों जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक ही है, बस जो है थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखना है। तो मैं सबसे पहले जो है इन दोनों के रिलेशनशिप को बताऊंगी कि किस तरह से इसका आंसर होगा, और एट द एंड में किस तरह से कैरेक्टर ऑफ क्रूसो अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर लिखाएगा, या फिर अगर कैरेक्टर ऑफ फ्राइडे आता है तो उसका आंसर कैसे लिखाएगा वो भी मैं बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस बार 2023 में इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये आया नहीं है। कैरेक्टर ऑफ फ्राइडे और ये कैरेक्टर ऑफ रूसो ये तो आ चुका है, बट जो दोनों का रिलेशनशिप है वो नहीं आया है, तो इस साल के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये एक बेस्ट नॉवल है डैनियल डेफो का, और ये जो नॉवल है ये एक बेस्ट वर्क जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कंसिडर किया जाता है या फिर माना जाता है। जो डैनियल डेफो हैं यानी कि नॉवेलिस्ट जो है इस नॉवल के, वो एक इंग्लिश राइटर भी हैं और एक प्ले राइट्स भी हैं। और ये जो इनका नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है बल्कि ये एक एडवेंचरस नॉवल है। एडवेंचरस नॉवल मीन्स एक ऐसे नोवेल को कहा जाता है जिसमें जो है कोई राइटर जो है या फिर कोई भी पर्सन जब अपना कोई जर्नी करता है, तरह तरह हर एक देश में रुकता नहीं है, बल्कि वो एक वंडरेर की तरह यहाँ से वहाँ जाते रहता है, बैगाबॉन्ड की तरह। सो वो होता है एडवेंचरस नोवेल, मतलब वो एडवेंचरस थिंग्स उसके सामने जो सामना उसका होता है। तो इस नोवेल में हम लोग इस चीज़ को ईजिली देख सकते हैं, तो इसीलिए हम इस नोवेल को जो है एडवेंचरस नोवेल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो नोवेल है वो सबसे पहले 1719 में पब्लिश हुई थी, और ये जो नोवेल की शुरुआत हुई थी उस समय इसका टाइटल था द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचरस ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। पहले ये टाइटल था, बट बाद में इसको चेंज करके इसका टाइटल रॉबिन्सन क्रूसो रखा गया। तो ये जो नोवेल है वो मेनली रॉबिन्सन क्रूसो के ऊपर ही बेस करके लिखा गया है, क्योंकि यही इस नोवेल का मेन प्रोटैगोनिस्ट है और कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द पूरी नोवेल घूमती है। और ये जो है अपना लाइफ किस तरह एक अननोन आइलैंड में 28 ईयर्स तक स्पेंड करता है, उसी को जो है इस नोवेल में दिखाया गया है। तो ये जो नोवेल है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर नहीं है, बहुत लिस्ट कैरेक्टर है, मतलब बहुत कम कैरेक्टर है, जिसमें से जो फ्राइडे और रॉबिन्सन क्रूसो इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी फेमस वन है। जिसमें से जो फ्राइडे का जो कैरेक्टर है वो सबसे जो है ज़्यादा रीडर को अट्रैक्ट करता है। सो ये जो फ्राइडे है वो अपने इनेमीज़ के द्वारा, मतलब जो उसके दुश्मन है उसके द्वारा इस आइलैंड पर लेकर आया गया था, जहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसका शिप रेक्ड हो गया था और वहाँ पे पहुँचा था। उसी आइलैंड पे फ्राइडे को भी उसके एनिमीज़ द्वारा लेकर आया जाता है। क्यों लेकर आया जाता है? क्योंकि जो फ्राइडे के एनिमीज़ होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वो उसको मार करके उसके फ्लैश को खाना चाहते थे, इसीलिए उसको लेकर आते हैं। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो फ्राइडे की जान को बचाता है उन कैनिबल्स से, उनको कैनिबल्स कहा जाता है, उन लोगों से उसकी रक्षा करता है। और उसके बाद जो फ्राइडे है वो रॉबिन्सन क्रूसो का एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है, और जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो फ्राइडे को सिविलाइज करता है, किस तरह से बिहेव करना है, कौन सा कल्चर, हर एक चीज़ के बारे में उसको बताता है। और उसे ये भी कहता है कि उसे जो है ह्यूमन फ्लेश नहीं खाना चाहिए। फ्राइडे को ये भी वो जो है वो लेसन देता है। और जो है रॉबिन्सन क्रूसो के एडुकेशन के कारण ही जो फ्राइडे है वो क्या करता है, क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, और जो अपना उसका जो धर्म है वो उसे छोड़ देता है। और हम लोग एट द एंड देख सकते हैं कि किस तरह से जो फ्राइडे है वो बिल्कुल डेस्परेट हो जाता है एक यूरोपियन बनने के लिए, और वो जो उसका अपना जो रिलीजन होता है वो उसे जो वहीं पर छोड़ देता है। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो फ्राइडे को एक ट्रू यूरोपियन सर्वेंट में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली जो डैनियल डेफो हैं उनका विश्वास था कि जो यूरोपियन होते हैं वही सुपीरियर रेस से सुपीरियर जाति हैं, और ये जो यूरोपियंस है उनकी ड्यूटी है कि वो जो लोअर क्लास के पीपल है उन लोगों को वो स्लेव बनाए और उनको वो सिविलाइज करे। तो ऐसा खुद जो नॉवेलिस्ट है उनका भी मानना था, इसीलिए उन्होंने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने इस नॉवल रॉबिन्सन क्रू में जो है वो दिखाया है। सो यहाँ
पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उन दोनों का रिलेशनशिप जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो जो नोवेल में पहला उन लोगों का रिलेशनशिप को दिखाया गया है वो कैसा है, तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। तो जो फ्राइडे और रॉबिन्सन क्रूसो का जो रिलेशनशिप है वो मास्टर एंड स्लेव का है, जिसमें मास्टर कौन है तो रॉबिन्सन क्रूसो और स्लेव कौन है तो फ्राइडे, जिसको वो बचाता है। तो इस नोवेल में ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के थीम भी हम लोग एज अ थीम भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो रॉबिन्सन है वो अपने आप को मास्टर समझता है पूरे होल आइलैंड का जहाँ पे वो रहता है, और नेचर पे भी वो अपना अधिकार समझता है, एनिमल्स पे भी, इवन वो फ्राइडे पर भी अपना अधिकार समझता है। रॉबिन्सन जब फ्राइडे को देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे अपना स्लेव बना लेगा, और इस तरह से स्लेव बना करके जो फ्राइडे है वो उसकी हर एक काम में हेल्प भी करता है, चाहे वो कल्टीवेशन हो, चाहे वो अनदर वर्क हो, चाहे वो शिप को मेकिंग करना हो, हर एक काम में उसकी हेल्प भी करता है। सो इस तरह से जो है वो आइलैंड का एक अपने आप को किंग कंसिडर करने लगता है और एक एम्पेरर कंसिडर करने लगता है जो रॉबिन्सन क्रूसो है। और जो उसका ये नेचर है, और उसका जो नेचर है अपने आप को एम्पेरर समझने का, वो ये नेचर जो है वो फ्राइडे के ऊपर भी इम्पोज करता है और उसे भी अपना सर्वेंट बना करके रखता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों के बीच में। बट जो रिलेशन है फ्राइडे और रॉबिन्सन क्रूसो के बीच में वो एक स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप है, और ये जो इनका रिलेशनशिप है वो लव एंड म्यूचुअलिज्म के ऊपर ही जो है वो डिपेंड है। नेक्स्ट जो इन लोगों का रिलेशनशिप है वो हम लोग देख सकते हैं कौन सा क्वालिटी है, तो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिलेशनशिप। तो ये दोनों, इन दोनों के रिलेशनशिप के द्वारा हमें एक उनकी और क्वालिटी का पता चलता है, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिलेशनशिप की क्वालिटी का। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्या स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस रिलेशन। तो जो रॉबिन्सन है और जो फ्राइडे है उन दोनों के रिलेशनशिप के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से जो है रॉबिन्सन क्रूसो है वो फ्राइडे को टीच करता है, पढ़ाता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, और वो इसे यकीन दिलाता है कि गॉड जो है वो एक ही है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस रिलेशनशिप है वो रॉबिन्सन क्रूसो में हम लोग ईजिली देख सकते हैं। एज वेल एज इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कैपिटलिज्म को भी इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पर जो है वो क्लास डिवीज़न को भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, जबकि वो लोअर क्लास के ऊपर जो है वो शासन करते हैं। जस्ट लाइक जो रॉबिन्सन क्रूसो जो है एक सुपीरियर रेस है, यूरोपियन है, और वो जो एक ब्लैक नेटिव के ऊपर जो है अपना हक दिखाता है और चाहता है कि वो उसके अंडर कंट्रोल में रहें। सो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो एक नेटिव जो उसे मिलता है यानी कि फ्राइडे, उसका नाम वो रखता है फ्राइडे। और सबसे पहले तो जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो फ्राइडे से डर जाता है, और उसका जो कैनिबलिस्टिक वे है, रहन सहन तरीका है, उससे भी वो डर जाता है। लेकिन धीरे धीरे बाद में जो है उसको रियलाइजेस होता है कि जो फ्राइडे है वो एक मॉन्स्टर नहीं है, राक्षस नहीं है, बल्कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जस्ट लाइक उन्हीं की तरह, बट थोड़ा सा वो उनसे फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो क्रूसो है वो फ्राइडे के जो है एडुकेट करता है, उसको क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हालांकि ये काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस था उसको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का, और एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी था, बट इवेंचुअली क्या होता है जो फ्राइडे है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रॉम कैनिबल्स टू डिवॉट क्रिश्चियन में। और जो फ्राइडे है वो इवन क्रूसो की हेल्प भी करता है एक न्यू बोट बनाने के लिए, ताकि जो है वो उस अननोन और जो है बैरन आइलैंड से बच करके निकल सके। सो इस तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्राइडे है वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है ऑफ द पावर ऑफ एडुकेशन और फेथ का। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है उनके रिलेशनशिप की वो क्या है, तो फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। तो ये दोनों चीज़ें भी उनकी फ्रेंडशिप में देखा जा सकता है। जब जो है रॉबिन्सन क्रूसो उस आइलैंड पे रहता है तो क्रूसो और फ्राइडे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और वो जो है एक दूसरे के साथ लव के साथ, ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के साथ अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं। हालांकि जो उनका रिलेशनशिप है फ्राइडे के साथ, वो क्रूसो जो है उसको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के बारे में भी सिखाता है, रेस के बारे में बताता है, रिलीजियस के बारे में बताता है, कलर ऑफ वन स्किन के बारे में बताता है कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पीपल जो है जो अपना शेयर एक दूसरे के साथ जो फीलिंग शेयर करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो है वो ये भी बताता है कि उस लोगों को जो है वो मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि जो है वो ह्यूमन का फ्लेश को ईट करना चाहिए। और इसका वो एग्जाम्पल किस तरह देता है, तो जब वो खुद जो है किस तरह अपने जान की बाजी लगा करके अपना जो है लाइफ को रिस्क में डाल करके वो जो है फ्राइडे की जान बचाता है। तो इस तरह वो ये भी लेसन सिखाता है फ्राइडे को। सो आफ्टर 28 ईयर्स जो क्रूसो है वो आइलैंड को छोड़ता है और फ्राइडे को भी छोड़ देता है पीछे। तो इस तरह से एक सैड डिपार्टिंग होता है दोनों का, मतलब एक सेपरेशन होता है दोनों का। बट हम लोग जो है यहाँ पे एक बेस्ट थिंग को देख सकते हैं दोनों के अंदर कि किस तरह से दोनों का जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा जो है वो
अनफॉरगेटेबल रहेगा, मतलब यादगार रहेगा और मेमोरेबल रहेगा। तो जो उनका रिलेशनशिप है रॉबिन्सन का और जो फ्राइडे का, वो क्या है, तो एक मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप है, एज वेल एज एक फादर और सन का भी रिलेशनशिप हम लोग इसे मान सकते हैं। कि जिस तरह से जो रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे को सिखाता है हर एक चीज़ की, किस तरह से उसने लाइफ में रहना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, तो एक जस्ट लाइक फादर की तरह वो उसे ट्रीट करता है, सिखाता है। तो एक तरह से हम उसे फादर और सन का भी रिलेशनशिप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द नोवेल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है रॉबिन्सन अपनी जर्नी के बारे में, रॉबिन्सन क्रूसो की जर्नी के बारे में इसमें बताया गया है, और फ्राइडे के साथ जो उसका रिलेशनशिप था वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। सो हम लोग ईजिली कह सकते हैं कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो फ्राइडे को ट्रीट करता है, कैसे ट्रीट करता है, कैसे उसको जो क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें हम इस नोवेल में देख सकते हैं। तो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से ट्रस्ट के ऊपर, रेस्पेक्ट के ऊपर और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड था। हालांकि वो लोग जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। जो फ्राइडे था वो कैनिबल्स ट्राइब से बिलोंग करता था, और जो पोएट थे वो जो राइटर थे वो एक यूरोपियन थे, बट in spite of different background they were able to connect with each other on a deep level. So जो है वो एक साथ जो है, अगर उन लोगों को कोई सारी परेशानियाँ होती थी ड्यूरिंग द लिविंग ऑन द आइलैंड, तो वो एक साथ उसका सामना करते थे, और इस तरह से उनका जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो है स्ट्रॉन्गर होने लगा। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है अपने जो है फादर का भी डिसअवॉइड किया था, मतलब अपने उसके पापा जो कहा था उसको उन्होंने मना किया था। उसके फादर ने जो है उसे सी वॉइस पर जाने के लिए मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो सी वॉइस की यात्रा करता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फ्राइडे जो है एज अ सन है उसका, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो फ्राइडे है वो एक सन की तरह जो है उसको वो कंसिडर करता है। हालांकि कभी भी जो है वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। और लेकिन हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो अपना जो उसका जो थिंक है, जो आइडियल है यूरोपियन सुप्रीमेसी को लेकर के, वो उसका कभी भी चेंज नहीं हुआ, और वो हमेशा कंसिडर करता है कि वो सबसे बेटर है और वो फ्राइडे से बेटर है। जो ये इंडिकेट करता है कि वो एक ट्रू फादर नहीं है, बल्कि वो फ्राइडे का जो है एक मास्टर है और फ्राइडे उसका जो है वो स्लेव है। सो एट द एंड जो क्रूसो है वो काफ़ी जो है वो अकेला हो जाता है, और जो अकेला हो जाता है और आइलैंड को छोड़ देता है। लेकिन इस जो रहने के दौरान आइलैंड पे जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो कभी भी फ्राइडे के साथ जो है वो क्रूअल नहीं होता है, वो काफ़ी जेंटलनेस के साथ बिहेव करता है, और उसके साथ कनेक्शन जो है वो हार्ट से और माइंड से बहुत ही जेंटलनेस के साथ दोनों का कनेक्शन बनाने की वो कोशिश करता है। सो यहाँ तक जो था, अगर दोनों के बीच रिलेशनशिप पूछेगा तो आप यहाँ तक आंसर लिख सकती हैं। अब मे भी क्वेश्चन आ जाए कैरेक्टर ऑफ फ्राइडे और कैरेक्टर ऑफ जो है वो रॉबिन्सन का, तो क्या करेंगे, सेम ही आंसर होगा। जस्ट थोड़ा सा क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रॉबिन्सन क्रूसो का और फ्राइडे का कैरेक्टर को ऐड करेंगे, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर रॉबिन्सन क्रूसो का कैरेक्टर पूछेगा तो स्टार्टिंग का जो मैंने दिखाया था पहले वो लिखेंगे, और सिर्फ जो हेडिंग है जो रिलेशनशिप का, उन तीनों हेडिंग को हटा करके आप उसे फ्राइडे के भी कैरेक्टर में लिख सकते हैं, और जो रॉबिन्सन का कैरेक्टर रहेगा उसमें भी लिख सकते हैं। बस जो थोड़ा सा एक लिटिल थिंग्स ऐड करना है वो क्या है, तो अगर रॉबिन्सन क्रूसो का कैरेक्टर पूछेगा तो आप स्टार्टिंग ये वाला जो इंट्रोडक्शन लिख करके उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिएगा कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसका जो शिप ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से वो एक डिजर्टेड आइलैंड पे पहुँच जाता है, जहाँ वो अपना 28 ईयर्स स्पेंड करता है, और वहीं पे उसकी जो मुलाकात है वो फ्राइडे से होती है, और उसको वो सिविलाइज करने का काम करता है। तो इस तरह से जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में रहते थे, और वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट बाद में जो है एक वो फेमस फिगर बन जाते हैं, और जो अपना लाइफ को 28 ईयर्स एक अननोन डिजर्टेड आइलैंड के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो ये इस स्टोरी के मेन प्रोटागोनिस्ट है, कैरेक्टर हैं, जो कि काफ़ी रिवेलियस और यूथ है, जो कि हर ट्रैवल के लिए ईगरनेस और क्यूरियस रहते हैं, और ये जो है होल प्ले जो है इन्हीं के कैरेक्टर और उनकी जर्नी के ऊपर, उनकी डिफ़िकल्टी जो ये फेस करते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, उसी को इसमें दिखाया गया है। उनका फ्राइडे को बचाना, और किस तरह कैनिबल से उनका फ्राइडे को बचाना, और उसे जो है सर्वाइव करना उस आइलैंड के ऊपर, डिजर्ट के ऊपर अकेले, ये सारी चीज़ें जो है वो इस स्टोरी में बताई गई है। सो ये रहा, अगर रॉबिन्सन क्रूसो का कैरेक्टर पूछेगा तो पहले वो इंट्रोडक्शन, देन इसको ऐड करेंगे, उसके बाद जो रिलेशनशिप का तीनों पॉइंट था उसको हटा करके सेम आंसर लिखना है।
अगर फ्राइडे का पूछेगा तो क्या करेंगे, बस ये लिटिल बिट इतना सा जो है इसको ऐड करेंगे फ्राइडे के कैरेक्टर में, और उसके बाद से आप इसमें रॉबिन्सन क्रूसो का भी ऐड कर सकते हैं और तीनों जो रिलेशनशिप का था उसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा फ्राइडे का कैरेक्टर, जहाँ पे वो यंग मैन था, मतलब यहाँ पे इतना जो है उसका फिजिकल अपीयरेंस को दिखाया गया है, और बाकी जो है वो इंट्रोडक्शन ये इतना, एंड देन जो रिलेशनशिप है दोनों का उसमें सिर्फ हेडिंग को हटा करके एज अ पैराग्राफ चेंज करके आप उसे लिख सकते हैं कैरेक्टर ऑफ फ्राइडे में। सो आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा तीनों का। अगर आप लोगों को कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।